सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सूत्र एक महान संत थे। उनके बारे में प्रसिद्ध है कि जन्म के समय ही उनके मुंह में पूरे दांत थे। इसे देखकर पंडितों ने कहा कि यह बालक माता पिता के लिए अमंगलकारी सिद्ध होगा। यह सुनकर सूत्र के माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। सूत्र घर से निकलकर ईश्वर की साधना में लग गए। उनकी कीर्ति फैलने लगी। सभी धर्मों और अनुयायियों के लोग उनके अनुयायी बनने लगे। एक बार सूत्र से मिलने एक महात्मा आए। उनके साथ कई शिष्य भी थे। वे महात्मा सूत्र के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे। इसे सूत्र ने भांप लिया था। महात्मा से थोड़ी देर बातचीत के बाद सूत्र ने कहा, मुझे धुएं की गंध आ रही है, कृपया मुझे अग्नि दीजिए। महात्मा ने कहा, मेरे पास अग्नि नहीं है। सूत्र ने फिर कहा, अपनी अग्नि दे दीजिए। महात्मा ने दोहराया कि उनके पास अग्नि नहीं है। इस पर बहस बढ़ने लगी। महात्मा आग बबूला हो गए। अचानक उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे सामने से हट जाओ वरना जान से मार दूंगा। सूत्र ने हंसते हुए कहा, अरे कितनी प्रचंड अग्नि है आपके पास और आप इसे देने से इनकार कर रहे हैं। महात्मा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने सूत्र से क्षमा मांगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा की कृपा सब पर बरसती रहती है। छोटे की नौकरी नहीं लगी थी, अतः वह नौकरी के लिए मौनी बाबा से झगड़ा करता कि मेरी भी नौकरी लगवाओ। तुमने भैया का लगवा दी। बाबा इनसे कहते, कहाँ जाई हो, यही नौकरी लग जाई। माँ बाप की सेवा करियो, हमारी सेवा करी। आखिर उनका वचन सत्य हुआ। कुछ समय बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र की जगह निकली और अपने ही गांव में इनको नौकरी मिल गई। उनके दया और कृपा का पार कौन पा सकता है। जब साक्षात भगवान संग रहें सगुण रूप में, उन्होंने सबकी इच्छा पूर्ण की। सबके साथ बतियाए, खाए पिए और घूमे, यहीं रह गए। फिर भक्तों के लिए ही तो भगवान आए। उनकी लीला अनंत है, जिसे गा गा कर भक्त भव से पार हो जाते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आज की कथा में संध्योपासना तथा महात्मा, गायत्री महिमा, भगवती की पूजा कैसे किया जाए, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को रेचक करना चाहिए। बाएं छिद्र से वायु को उदर में भरना चाहिए तथा उस वायु को उदर में भरकर कुंभ रूप से धारण किए रहना चाहिए। इसी को विद्वानों ने प्राणायाम कहा है। वायु को खींचते समय नासिका के दाहिने छिद्र को अंगूठे से दबाएं। तत्पश्चात कनिष्ठिका तथा अनामिका उंगलियों के बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें। इसमें मध्यमा तथा तर्जनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। संयमित चित्त वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में इसी प्रकार के पूरक, कुंभक तथा रेचक को ही प्राणायाम बताया है। रेचक वायु का सृजन करता है, पूरक उसे पूर्ण करता है तथा साम्य स्थिर में उसे धारण किए रहता है। उसे कुंभक कहा गया है। पूरक करते समय श्याम वर्ण के चतुर्भुज हरि का नाभि देश में ध्यान करना चाहिए। कुंभक करते समय कमल के समान आसन पर विराजमान 4 मुख वाले ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। रेचक करते समय महेश्वर शिव का ललाट में ध्यान करना चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य पूरक प्राणायाम से विष्णु सायुज्य, कुंभक से ब्रह्मा का पद तथा तीसरे रेचक से महेश्वर का पद प्राप्त करता है। हे देवर्षि, मैंने यह पौराणिक आचमन बताया। अब आप पापहारी स्रोत आचमन के विषय में सुनिए। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करके गायत्री की ऋचा, तत्सवितुर आदि तथा पद के आदि में तीनों ब्राहितियों से युक्त गायत्री मंत्र को पढ़कर किया गया आचमन स्रोत आचमन कहा गया है। गायत्री के पूर्व तीनों व्याहृतियाँ लगाकर तथा प्रत्येक व्याहृत्या में प्रणव ओम लगाकर जोड़कर शिरोभाग के साथ गायत्री का जाप करना चाहिए। पूरक, कुंभ तथा रेचक करते समय इसका 3 बार जाप ही प्राणायाम है। गृहस्थ तथा वानप्रस्थ को प्राणायाम मंत्र से 5 उंगलियों से नासिका के अग्रभाग को दबा देना चाहिए। ब्रह्मचारी और सन्यासी कनिष्ठिका, अनामिका तथा
अंगूठा इन अंगुलियों से प्राणायाम करें। अपोहिष्ठा इत्यादि 3 ऋचाओं से कुशाओं के जल से शरीर का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात सूर्याश्च इन मंत्र से जल से आचमन करना चाहिए। प्रणव युक्त व्याहृतियों के साथ आदि में प्रणव सहित गायत्री का और अपोहिष्ठा का एक साथ उच्चारण करके मार्जन करना चाहिए। दाहिने हाथ को गाय के कान समान बनाकर उसमें जल लेकर नासिका के अग्रभाग के पास ले जाकर अपनी वाम कुक्षी के कृष्ण वर्ण वाले पुरुष रूप पाप की भावना कर ऋतुंजय सत्यं का पाठ करें। इसके बाद द्रुपदा इस ऋचा का पाठ कर दाहिने पुट से श्वास मार्ग द्वारा उस पाप को दाहिने हाथ के जल में लाएं। उसे न देखकर अपने वाम भाग में फेंक दें और यह भावना करें कि मैं पाप रहित हो गया। इसके बाद उठकर दोनों पैरों को सीधा कर मिला लें। फिर तर्जनी तथा अंगूठे को अलग रखते हुए अंजलि में जल लेकर सूर्य की तरफ देखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर सूर्य को 3 बार जलांजलि दें। तदंतर आदित्य मंत्र से सूर्य को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। माध्यमा में 1 बार व सुबह शाम 3 बार अर्धदान देना चाहिए। द्विज को चाहिए कि प्रातः काल में कुछ झुककर, माध्यम में दंड की भांति खड़े होकर तथा सायंकाल में आसन पर बैठकर सूर्य को जल अर्पण करें। हे नारद, सूर्य को जल अर्पण क्यों किया जाता है, इसका कारण सुनो। महेंदा नाम के महापराक्रमी 30 करोड़ राक्षस सूर्य को खा जाने चाहते हैं। उस स्थिति में सभी देवता ऋषिगण भगवती की उपासना कर जलांजलि प्रदान करते हैं। उस उपासना के जल से जो वज्र के समान हो जाता है वे दैत्य भस्म हो जाते हैं। इसी कारण विप्रगण नित्य संध्या की उपासना करते हैं। अब अर्ध का अमंगल रूप मंत्र सुनो जिससे संध्या का फल प्राप्त होता है। अब अर्ध का अंग रूप मंत्र सुनो जिससे संध्या का फल प्राप्त होता है। वह सूर्य मैं ही हूँ, मैं ही आत्मज्योति हूँ, मैं ही शिव संबंधी ज्योति हूँ। आत्मज्योति भी मेरा ही रूप है। मैं सर्व शुक्ल ज्योति हूँ और मैं रस स्वरूप हूँ। हे मुनि, इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। जब चित्त आकाश में जाकर विचरण करता है, जीवा भी आकाश में संचरण करती है और दृष्टि दोनों भौहों के अंतर्गत स्थिर रहती है, वही मुद्रा खेचरी कहलाती है। हे नारद, सिंहासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक वायु के समान कोई वायु नहीं है और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। हे देवी, हे गायत्री, हे ब्रह्मस्वरूपिणी, आप आइए और मेरे जप अनुष्ठान की सिद्धि हेतु मेरे हृदय में प्रवेश कीजिए। हे देवी, उठिए और पुनः आगमन के लिए यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और हे देवी, इसी अर्ध के जल में स्थिर हो जाइए तथा पुनः मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष पवित्र स्थान पर अपना आसन लगाए और उस पर बैठकर वेद माता गायत्री का जप करे। हे मुनि, इसी समय प्राणायाम के पश्चात खेचरी मुद्रा करनी चाहिए। जब चित्त आकाश में जाकर विचरण करता है, जीवा भी आकाश में चरण करती है और दृष्टि दोनों भौहों के अंतर्गत स्थिर रहती है, वही मुद्रा खेचरी कहलाती है। हे नारद, सिंहासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभ वायु के समान कोई वायु नहीं है और खेचरी मुद्रा के समान कोई मुद्रा नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। घंटा ध्वनि के समान प्लुप्त स्वर के प्रणव का उच्चारण करते हुए श्वास को यत्नपूर्वक रोककर अहंकार तथा ममता रहित होकर स्थिरासन पर बैठना चाहिए। सिंहासन, इस आसन में एक पैर का मूल लिंग के मूल स्थान पर करके दूसरे पैर का मूल अंडकोश के नीचे सावधानी से टिकाना चाहिए। शरीर को सीधा रखते हुए स्थाणु के रूप में तथा संयमित इंद्रियों वाला होकर दोनों भावों के बीच में अचल दृष्टि से देखता रहे, यही सिद्धासन है। नारद, अब मैं दोनों के आवाहन तथा नमस्कार मंत्र बताता हूँ। दोनों छंदों की माता भगवती गायत्री, आप अक्षर सो ब्रह्म रूप हैं। आपकी उपासना से मनुष्य के द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे महादेवी, हे सरस्वती, हे अजरे, हे सर्वदेवी, आपको नमस्कार है। तदंतर तेजो अशीति मंत्र से आह्वान करना चाहिए। तत्पश्चात ब्रह्मा का स्मरण करने से ब्रह्म शाप मिट जाता है। विश्वामित्र का स्मरण करने से विश्वामित्र के शाप से तथा
वशिष्ठ का स्मरण करने से वशिष्ठ के हिसाब से निवृत्ति हो जाती है। हे नारद, फिर परमात्मा का ध्यान करें। मैं पुरुषाकार संपूर्ण जगत के विग्रह द्वितीय वाणी से अगम्य शाश्वत तथा परमात्मा संज्ञा वाले परमेश्वर का हृदय कमल में ध्यान करें। हे नारद, अब संध्या के अंग स्वरूप न्यास की विधि सुनो। सभी मंत्रों के पूर्व ओंकार लगाना चाहिए, फिर मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम घोर पदाभ्याम नमः बोलकर दोनों पैरों को स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार ओम भुवः जानुभ्याम नमः बोलकर जानु का, ओम श्वः कटिभ्याम नमः बोलकर कमर का, ओम मह नाभ्यां नमः बोलकर नाभि का, ओम जन हृदयाय नमः बोलकर हृदय का, ओम तपः कंठाय नमः बोलकर कंठ का, ओम सत्यं ललाटाय नमः बोलकर ललाट का स्पर्श करना चाहिए। ओम तत्वितुरु अंगुष्ठाभ्याम नमः वर्णेयः तर्जनाभ्याम नमः भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः धीमहि अनामिकाभ्याम नमः ओं धियो यो नः कनिष्ठकाभ्याम नमः प्रचोदयात् करतल करपिष्टाभ्याम नमः। इस प्रकार उच्चारण करके बुद्धिमान पुरुष को करन्यास कर लेना चाहिए। तत्सवितुर ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः वर्णय विविष्टात्मने शीर्षे स्वाहं भार्गो देवस्य रुद्राय शिखाय नमः धीमहि शक्तये कवचाय नमः धियो यो नः कालात्मने नेत्राय नमः प्रचोदयात् सर्वात्मने अस्त्राय पट। इस तरह उच्चारण करके हृदय आदि अंगों का न्यास करना चाहिए। पश्चात जगत को उत्पन्न करने वाली महाभगवती अंबिका का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। हे परमेश्वरी का विग्रह तेजोमय जपा कुसुम की आभा के तुल्य है। हे कुमारी, ये रक्त कमल के आसन पर अवस्थित हैं। इनका श्री विग्रह रक्त चंदन से अनुलिप्त है। ये रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्र धारण किए हुए हैं। ये 4 मुखों तथा 4 भुजाओं वाली हैं। इनके प्रत्येक मुख में 2-2 नेत्र हैं। इन्होंने अपने हाथों से श्रुक श्रुवा जपमाला तथा कमंडलों धारण कर रखे हैं। ये सभी प्रकार के आभूषण से प्रकाशित हैं। ये परा भगवती ऋग्वेद का पराणय कर रही हैं। ये हंस के वाहन पर विराजमान हैं। ये आह्वानीय अग्नि के मध्य स्थित हैं। ये ही ब्रह्मा जी के उपास्य देवता हैं। 4 वेद ही इनके 4 पद हैं। 8 दिशा रूपी वृक्षों से ये शोभायमान हैं। 7 सिरों से मंडित हैं। ये अग्नि रूप मुख, रुद्र रूप शिखा तथा विष्णु रूप चित्त वाली। ऐसे रूप वाली परमेश्वरी भगवती की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा जिनके कवच तथा संख्यायन जिनकी गोत्र कहा गया है, आदित्य मंडल में विराजमान ऐसी भगवती महेश्वरी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक वेद माता गायत्री का ध्यान करके उनको प्रसन्न करने वाले कल्याणकारी मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। सुमुख, संपुट, विंतत, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, खडमुख, अधोमुख, व्यापकांजलि, सटक, यमपाश, ग्रंथि, सम्मुखोन्मुख, विलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कुर्बारा, सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगल और पल्लव, ये 24 मुद्राएं हैं। गायत्री के 24 अक्षर तो बता ही गए हैं। गायत्री के 24 अक्षर तो बता ही गए हैं। उनके बाद जातवेदस नामक ऋचा का तथा त्र्यंबक ऋचा की आवृत्ति करने से यह 100 अक्षरों वाली गायत्री होती हैं। विद्वानों का एक बार इस महापुण्यदायिनी गायत्री का जाप करना चाहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे सुब्रत, गायत्री में पुराणों और इतिहासों में विविध प्रकार के गायत्री मानी गई हैं। जैसे प्रणव संपुट वाली, 6 ओंकार से संयुक्त और 5 प्रणव से संयुक्त गायत्री का जाप करना चाहिए। एक संपुट वाली व 6 ओंकार वाली जो गायत्री हैं वह केवल एक निष्ठ ब्रह्मचारियों के लिए हैं। गृहस्थ ब्रह्मचारी अथवा मोक्ष की कामना करने वालों को तूर्य गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री की तुर्यता पाद सरोरज से सामदोम है। हृदय देश के सूर्य चंद्र तथा अग्निमंडल से युक्त प्रणवम तथा अचित्य विकसित कमल ही जिनका आसन है, वे ब्रह्म अचल परम सूक्ष्म ज्योति स्वरूप तथा आकाश के सार रूप हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप
परमेश्वरी मेरी प्रसन्नता के हेतु बने। त्रिशूल, योनि, सुरभि, अक्षमाला, लिंग, अम्बुज तथा महामुद्रा, ये 7 मुद्राएं गायत्री को प्रदर्शित करनी चाहिए। जो संध्या है वही सच्चिदानंद स्वरूपिणी गायत्री हैं। ब्राह्मण को उन गायत्री का नित्य पूजा तथा नमन करना चाहिए। वंग अमृत स्वरूपिणी देवी को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अतः यंग रंग लंग वंग हंग ऐसा उच्चारण करके पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार मानसिक पूजा करके मुद्राएं दिखाई जानी चाहिए। मन से देवी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करते समय सिर तथा गर्दन नहीं हिलना चाहिए और दांत भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। ऐसा 108 बार या 28 बार अथवा कम से कम 10 बार अवश्य करना चाहिए। जप के बाद सुरभि, ज्ञान, सुर्प, कूर्म, योनि, पंकज, लिंग, निर्वाण, ये 8 मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके बाद इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हे कश्यप के प्रति संभाषण करने वाली देवी, हे उच्चारण में अक्षरों, स्वर तथा व्यंजनों का कोई दोष न रहा हो, आप उसे क्षमा करें। तदंतर गायत्री का तर्पण करना चाहिए। गायत्री इनका छंद कहा गया है। विश्वामित्र इनके ऋषि कहे गए हैं तथा सविता इनके देवता कहे गए हैं। तर्पण क्रिया में इनका विनियोग किया जाता है। भू ऐसा बोलकर ऋग्वेद पुरुष को तर्पण करता हूँ और भूव ऐसा उच्चारण करके ऋग्वेद का तर्पण करता हूँ ऐसा कहें। स्व व्यवहारित का उच्चारण करके सामवेद का तर्पण करता हूँ ऐसा कहें और मह ऐसा बोलकर अथर्ववेद का तर्पण करें। पुनः जल पद के पास इतिहास पुराण का तर्पण करता हूँ ऐसा कहें। तपः से संपूर्ण आगमन स्वरूप पुरुष का और सत्य से सत्य लोकाख्य पुरुष का तर्पण करता हूँ ऐसा बोलना चाहिए। तदंतर ओम भुवः से भूलोक पुरुष का तर्पण करता हूँ तथा स्व से स्वर्गालोक पुरुष का तर्पण करता हूँ ऐसा कहना चाहिए। इसके बाद ओम भू से एक पदा नाम वाली गायत्री का तर्पण करता हूँ और भुवः से त्रिपदा गायत्री का तर्पण करता हूँ ऐसा बोलना चाहिए। स्व से त्रिपदा गायत्री का तर्पण कर रहा हूँ और ओम भूर्भुवः स्व से चतुष्पदा गायत्री का तर्पण करता हूँ इस प्रकार बोलना चाहिए। हे नारद, अक्षत से भगवान विष्णु की, तुलसी से गणेश की, दुर्वा से दुर्गा की और केतकी के पुष्प से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। रामायण की कथा है कि एक बार दंडकारण्य में राम सबरी की कुटिया में पधारे। इच्छा अन्य ऋषि मुनियों को भी बड़ी थी कि वे उनके यहाँ पधारें, लेकिन राम सिर्फ सबरी की कुटिया पर आए और उनके जूठे बेरों का भोग लगाया। राम की कृपा पाने के लिए सबरी ने बड़ी साधना की थी। उसके बारे में बताया जाता है कि वह इतनी कुरूप थी कि कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था। माता पिता ने एक राह चलते युवक से रातों रात उसकी शादी रचा दी। रात में ही उसकी विदाई भी कर दी। वर के साथ चलते हुए वह दंडकारण्य पहुंची, तब पौ फट गई। युवक ने सोचा, देखूं तो सही मेरी वधू कैसी है। उसने देखा और सबरी के रूप देखकर भाग खड़ा हुआ। सबरी जाए तो कहाँ, मायका छूटा, ससुराल का पता नहीं। उस पर तरह खाकर मतंग ऋषि ने उसे अपने यहाँ आश्रम दिया। अन्य ऋषि मुनि उनका तिरस्कार करते, इसलिए वह उनकी नज़रों से बचकर उनकी सेवा करती। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि एक दिन स्वयं भगवान राम तेरे आतिथ्य लेने तेरी कुटिया में आएंगे। तब से सबरी हर रोज़ अपनी कुटिया फूलों से सजाती, रोज़ ताजे फल तोड़कर चख कर रखती। राम के चरण जिस दिन कुटिया को लगे, सबरी धन्य हो गई। गुरुदेव भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज वखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पिछाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता बचन तजी राजोदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सबको। शंकर उरयत क्षोभ सति न जानहि मरम सो। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। सद्गुरुदेव भगवान